बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हानमानसा शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात सौम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 17 हवलदार लालक जान शहीद पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर अपनी राय का मतलाला इजहार कर सकें, अपनी जमात के मेयार के मुताबिक कहानी, नज़्म या वाक़या दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बयान कर सकें, सादा और मरकब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत समझ कर पढ़ सकें, जमात के मेयार के मुताबिक इमला लिख सकें, सादा जुमले तब्दील कर सकें, माजी, हाल और मुस्तक़बिल मुस्तअद अल्फाज की पहचान कर सकें। पढ़ने से पहले बताएं, हवलदार लालक जान शहीद के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं हवलदार लालक जान ने कारगिल की जंग में बहादुरी के जौहर दिखाए? ख़ास अल्फाज: शहीद, शमूलियत, खिदमत, शिद्दत, शदीद, एज़ाज़। हवलदार लालक जान शहीद पाकिस्तान के एक अजीम हीरो हैं जिन्होंने अपनी जान वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दी। हवलदार लालक जान पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी यासीन में पैदा हुए। ये वादी हिंदूकश के बुलंदोबाला पहाड़ों में वाक़या है। इनका ताल्लुक़ एक सादा और दीनदार घराने से था। इनकी मादरी ज़ुबान ख्वार थी, लेकिन वो ब्रोशस्की और शीना ज़ुबानें भी रवानी से बोलते थे। बचपन से ही लालक जान मेहनती, ईमानदार और बहादुर थे। वो अपने गांव के लोगों की मदद करते और हमेशा अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा रखते। लालक जान ने अपनी इब्तदाई तालीम वादी यासीन के एक मुकामी स्कूल से हासिल की। वो पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन इनके सबसे बड़ा शौक़ अपने वतन की खिदमत करना था। इसलिए उन्होंने जवान होते ही पाक फ़ौज में शमूलियत अख्तियार कर ली। फ़ौज में उन्होंने सख्त तरबियत हासिल की और फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त, हथियारों के इस्तेमाल और जंगी हिकमत अमली सीखी। इनकी तरबियत ने इन्हें एक निडर और बहादुर सिपाही बनाया। वो अपनी कंपनी में अपनी मेहनत और जुर्रत की वजह से सबके पसंदीदा थे। 1999 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कारगिल जंग हुई, जो कश्मीर के कारगिल इलाके पर लड़ी गई। भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान की सरहद के करीब अहम चौकियों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। हवलदार लालक जान इस वक्त नादरान लाइट इन्फेंट्री NLI के साथ ही कारगिल के महाज पर तैनात थे। वो अपनी कंपनी हेडक्वार्टर में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन जब दुश्मन ने हमला किया तो उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अगले महाज पर लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। लालक जान को टाइगर हिल के मुकाम 1 के करीब एक अहम चौकी पर तैनात किया गया, जो बहुत ख़तरनाक और मुश्किल इलाका था। वहाँ दुश्मन की भारी फ़ौज ने हमला किया, लेकिन लालक जान ने अपनी छोटी सी टीम के साथ हिम्मत से मुकाबला किया। वो शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला जारी रखा। उन्होंने अपनी चौकी को दुश्मन के कब्ज़े से बचाया और अपनी जान का नजराना पेश किया। इनकी बहादुरी की वजह से आप फ़ौज दुश्मन को पीछे धकेलने में कामयाब हुए। हवलदार लालक जान की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी की वजह से इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर दिया गया। ये एज़ाज़ सिर्फ़ इन फ़ौजियों को मिलता है जो अपने वतन के लिए गैर मामूली जुर्रत और कुर्बानी दिखाते हैं। लालक जान वो आखिरी फ़ौजी हैं जिन्हें ये एज़ाज़ मिला और इस वक्त तक पाक फ़ौज के सबसे बड़े हीरो में से एक। इनकी बहादुरी को दुश्मन ने भी तस्लीम किया और भारतीय फ़ौज के एक अफसर ने इनकी मैयत के साथ एक नोट लिखा कि इन्हें एज़ाज़ से नवाजा जाए। हवलदार लालक जान शहीद पाकिस्तान के एक अजीम सपूत हैं। इनकी ज़िंदगी में वतन से मोहब्बत, हिम्मत और फ़र्ज़ शनासी का सबक देती है। वो हमारे लिए एक मिशल राह हैं और इनकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि हमारा मुल्क हमारे शहीदों की बहुत दौलत महफूज है। प्यारे बच्चों, आज हमने हवलदार लालक जान के बारे में पढ़ा। इस सबक को आपने गौर से सुना और साथ ही साथ ख़ास अल्फाज पर गौर करते हुए इस सबक को मेरे साथ साथ आपने दोहराया है। ज़रा रुकें और बताएं, हवलदार लालक जान शहीद की मादरी ज़ुबान क्या थी?